हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, आपके पार्टनर के लिए हम रीडिंग करेंगे। देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, यानी कि उनके दिल में क्या चल रहा है इस वक्त आपके लिए। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग आज की ये रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और डिटेल रीडिंग करने की कोशिश करूँगी कि डिटेल रीडिंग ही करूँ। ठीक, और जनरल रीडिंग है सो वैसे ही लेना है, जिनके साथ रेजोनेट करती है, जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं वही चीज़ें लें आप लोग, और जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं वो ना लें। ठीक है, चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। और रीडिंग आपको लेट से मिल रही है। मैं क्या बताऊं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ रीडिंग आपको टाइम से दूं, बट थोड़ा सा टाइम का अभाव है। तो प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं प्लीज़ गाइड मी, जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर अभी इस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड, यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो कार्ड्स है मेरे पास, यहाँ जस्टिस है और यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 कार्ड्स है मेरे पास। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ रखती हूँ। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। फाइव ऑफ कप्स, उनके दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। द एम्प्रेस, ओके, प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, चलो इसको यहाँ रखती हूँ मैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 6 ऑफ वैंड्स, ओके, प्लीज़ गाइड मी। द हैंग्ड मैन, ओके, प्लीज़ गाइड मी। 4 ऑफ कप्स, ओके, और देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, चलो ठीक है, कार्ड्स निकल गए हमारे पास। ठीक है, सो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ओके, सो साइन मैं आपको बता देती हूँ। साइन है मेरे पास यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, और एरीज, लियो, सैज। ठीक है ना, तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, सारे ही साइन हैं। सो आप लोग रीडिंग आराम से देखो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं उसके अनुसार से मुझे जो एनर्जी दिख रही है, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, तो अभी मैं देखूँ तो आपके पर्सन काफ़ी गहरी सोच में मुझे दिख रहे हैं कि इनके दिल में जो है ना आपके लिए ये जो है ना, देख रहे हो 4 ऑफ कप्स का कार्ड, गहराई से थिंकिंग चल रही है। ठीक है, और ये भी इनके दिल में ये भी चल रहा है कि वो भी मेरे बारे में सोचता होगा या सोचती होगी। आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि मैंने जो पीछे किया है, जो पास्ट में हुआ है, यानी कि कहें तो आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे कि आपके पर्सन ने कोई अपॉर्चुनिटी गंवा दी हो, बहुत ही खूबसूरत सी अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से निकल गई हो, ऐसे इनको फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं जो कि बताते हैं कि इनको रिग्रेट फील हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन को इनके दिल में
बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ नज़र आ रही है। मतलब कि अफ़सोस एक होता है ना कि हाँ, अफ़सोस होता है हमें अपने पार्टनर के साथ कैसा किया, है ना? वो इतना अच्छा बिहेवियर था उसका, फिर भी हमने उसके साथ ऐसा किया। तो एक होता है ना कि हाँ, आ जाती है फीलिंग्स, है ना? तो वही मुझे आपके पर्सन के अंदर नज़र आ रही है कि इनके दिल में यही चल रहा है आपके लिए कि शायद मैंने गलत किया है उसके साथ और नहीं करना चाहिए था। ठीक, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि लाइफ में बहुत ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि खो गया है कुछ, ठीक है, खो गया है कुछ का मतलब यही है कि आपके पर्सन को खुशियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, इनको हैप्पीनेस नहीं नज़र आ रही है। इनकी लाइफ में जो है ना अपनी एकदम से सूना सूना जो होता है ना कि कुछ चीज़ें खो जाती हैं जिसको लेकर के आदमी बैठ जाता है ना? सो वही मुझे दिख रहा है और मुझे लगता है कि इस पर्सन के दिल में जो है ना आपके लिए थिंकिंग जो चल रही है वो ये है कि शायद आपकी तबीयत ख़राब है, बातें नहीं हो रही हैं और इनका मन नहीं लग रहा है। सो इनके दिल में ये चल रहा है कि शायद उसकी तबीयत ख़राब है या फिर कुछ ऐसा उसके साथ हुआ है, इनको फील हो रहा है कि नहीं कुछ तो उसके साथ जो है ना यहाँ गलत हुआ है। सो ये पर्सन का मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चिंतित हैं आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनके दिल में ये भी चल रहा है कि अरे वो कैसी होगी, कैसा होगा, है ना? एक होता है ना कि हाँ, हम अपने पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कभी कभी। सो वही मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, उनके दिल में यही चल रहा है कि हाँ काश हम दोनों मिले। द एम्प्रेस का कार्ड है, हो सकता है कि आप एक मदर हो या फिर आपके पर्सन ही हो मैरिड पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, या हो सकता है कि दोनों ही मैरिड है लेकिन अलग अलग पर्सन से, है ना? सो यहाँ पे ये है, ओके। और मुझे कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन इस एनर्जी में स्टक हो गए हैं, ठीक है। इनके दिल में चल रहा है ना कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ना इस रिलेशनशिप को छोड़ पा रहा हूँ, ना इसको कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, क्या मुझे क्या चाहिए। आपके पर्सन ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि इनको क्या चाहिए, है ना? क्योंकि इनका तो मुझे दिखता है कि आपके जो पर्सन हैं ये एकदम से हैंग्ड हो गए हैं, है ना? ये कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, सारी चीज़ों को विस्तार से सोच रहे हैं, लेकिन जब डिसीज़न लेने की बारी आती है तब ये पर्सन कुछ डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे कार्ड ये हैं। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है ना कि कुछ आपके पर्सन के दिल में ये भी चल रहा है कि जैसे कि होता है ना कि इनको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। देखो दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि इनको रियलाइज़ हो रहा है अच्छे से, अब आपके साथ जो इन्होंने किया है उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। और देखो जो हुआ सही नहीं हुआ ये तो है और गलत हुआ है। सो आपके पर्सन उस बारे में ही थिंकिंग कर रहे हैं कि माफ़ी मांग लेना सही रहेगा, है ना? यानी कि बात करके सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना सही रहेगा, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। लेकिन जब भी होता है ना कि हाँ चलो ठीक है ये राइट टाइम है, एक्शन ले लेते हैं, तब इनका मन खिंच जाता है कि नहीं अभी रुक जाते हैं, क्योंकि ये हैंगमैन की एनर्जी में है, ठीक है ना? ओके। सो इनके दिल में क्या चल रहा है? इनके दिल में चल रहा है न्यू बिगनिंग करने का, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, न्यू बिगनिंग करना है, इनको प्रपोजल देना है, इनको मूव ऑन नहीं करना है इस रिलेशनशिप से, इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे नहीं जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ यही दिखता है कि हाँ ये न्यू बिगनिंग करने के मूड में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और एक कमेंट मैंने पढ़ा था, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। सो कमेंट में लिखा था कि आपकी रीडिंग से मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी मिलती है। तो ऐसे उस पर्सन को तो मैंने ब्लॉक करके रखा है, ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि जो नेगेटिविटी मिलती है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई नेगेटिव हो, ठीक है। तो मेरी वजह से अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि रीडिंग में निगेटिविटी है और नेगेटिव आपको वाइब्रेशन मिल रही है मुझसे, तो आप रीडिंग ना देखें,
ठीक है, बेहतर होगा कि आप रीडिंग ना देखें, या मतलब कि मेरी कोई रीडिंग ना देखें, बेहतर होगा। क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज होगी नेगेटिव में, सो वो मैं नहीं चाहूँगी। और जिनको मुझसे पॉजिटिविटी मिलती है वही रीडिंग देखें, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी कोई नेगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिव बातें बोलती हूँ जिससे आप नेगेटिव हो, ठीक है। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी फैमिली मेम्बर जो भी हैं, वो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, कभी नेगेटिव ना हो। लेकिन जिनकी सोच में ऐसा सोच है कि हाँ नेगेटिविटी मिलती है मेरी रीडिंग्स के द्वारा, सो आप लोग ये रीडिंग ना देखें, बेहतर होगा। आप लोग कोई और रीडिंग देख सकते हैं जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, ठीक है। और जैसे जिसकी मर्ज़ी है ना, तो सबकी सोच पे डिपेंड करता है। ऐसे खैर मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि उनकी सोच है ना। और मैं ऐसा कोई वीडियो या फिर कोई ऐसा रीडिंग नहीं करती जिससे मेरी नेगेटिविटी दूसरों तक पहुंचे, और मैं खुद भी नेगेटिव नहीं हूँ। सो ऐसे नेगेटिव थॉट्स लाना मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है। आगे आपकी मर्ज़ी। चलो यहाँ पे रीडिंग पे आते हैं। सो कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन ने जो है ना, आपके पर्सन ने यहाँ पे आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है, थिंकिंग चल रही है कि हाँ क्या किया जाए इस रिलेशनशिप में, न्यू बिगनिंग कब किया जाए, है ना। देखो यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, फर्स्ट कार्ड मेरे पास जस्टिस का ही कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन को, देखो यहाँ पे किसी को तो बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रहा है, या तो आपको हो रहा है एनर्जी वाइस वर्सा होगी, है ना। तो या तो आपको रियलाइजेशन हो रहा है या फिर आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, दोनों में से किसी को तो रियलाइज़ हो ही रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है एनर्जी जस्टिस का कार्ड है, और जस्टिस की एनर्जी में क्लियर है कि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं कि इनके दिल में चल रहा है अब क्या आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने का। क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, और गलत को अगर गलती का समझ में आ जाए जिसने गलत किया है, सो इससे अच्छी बात और हो नहीं सकती, है ना। तो यहाँ पे वही मुझे कार्ड्स बताते हैं कि आपके जो पर्सन है ना बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, और अच्छी बात है, ठीक। और इनके दिल में चल रहा है, देखो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है। ये दिल और दिमाग दोनों लगा रहे हैं आपके पर्सन, दिल से भी सोच रहे हैं, दिमाग से भी सोच रहे हैं, दोनों तरफ से सोच रहे हैं। और यहाँ सोच में इनको सोच के पता चल रहा है कि अरे मैं झुकूं क्या ये सही रहेगा, क्योंकि मेरी ईगो है ना, मेरा अपना ईगो है, मैं अपने ईगो के सामने नहीं झुक सकता, है ना। इनका ये भी है, ईगो है, गुस्सा है ना। एक होता है ना कि अगर पर्सन चाहे कितनी भी गलती कर ले, लेकिन वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है ना। सो वही है आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक। और यहाँ पे मुझे लगता है, यहाँ पे ऐसे लगता क्या है, मुझे कार्ड्स बताते हैं कि ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन क्या है कि अकड़ इतनी ज़्यादा है कि अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांगेंगे, ठीक है ना। सो ऐसा मुझे दिख रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक। और देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स है और 5 ऑफ पेंटिकल्स मैंने आपको बता ही दिया, ओके। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, इनके दिल में चल रहा है बात करने का, क्योंकि यहाँ पे ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे पहले, जैसा कि 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि ये पर्सन रिस्क लेने से डर रहे थे, ठीक है। रिस्क लेने से डर रहे थे मतलब कि आपके लिए ये रिस्क कहे तो, या फिर कहे तो एक डिसीज़न जो होता है ना कि हाँ मैं डिसीज़न ले रहा हूँ, है ना। ये डिसीज़न ले रहा हूँ कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पे देखा जाए ना तो ये पर्सन नहीं, ये पर्सन का दिख रहा है कि अब इन्होंने डिसीज़न ले लिया है एक, और यहाँ पे इनको जो है एक्शन लेना है, इनको आपसे बात करनी है। इनके दिल में यही चल रहा है, मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है ना। ओके, सो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी मुझे क्लियर बताता है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे आपके बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे एक्शन, और इनके दिल में चल रहा है कि हाँ कब एक्शन लिया जाए। प्रपोजल देने के बारे में भी मुझे दिख रहा है कि हाँ प्रपोजल भी देना चाहते हैं। यहाँ पे इनको अपनी लाइफ में, अपने लव लाइफ में सक्सेस चाहिए, सो सक्सेस के पीछे भी भागेंगे ये पर्सन। तो सक्सेस तो चाहिए इनको, किसी भी हाल में चाहिए, चाहे आप दो या ना दो, ये पर्सन लेके रहेंगे ठीक है।
सो इस कदर प्यार करते हैं आपके पर्सन आपसे। यहाँ पे कमिटमेंट की भी बातें सोची जा रही हैं, आपके पर्सन के दिल में कमिटमेंट के बारे में भी आ रहा है कि ये पर्सन कमिटमेंट कब देंगे आपको, ठीक है। सो ये है। चलो और देखते हैं कार्ड्स, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज मुझे बताइए, प्लीज़ गाइड मी। देखो इतने सारे कार्ड। प्लीज गाइड मी। ओके, थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी है, बहुत सारे लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, जिसके लिए इस पर्सन के दिल में चल रहा है बहुत कुछ। आप दोनों के रिलेशनशिप में आई थिंक बहुत ज़्यादा ड्रामे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं और प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पे बहुत कुछ हो गया है, ठीक। यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है। ओके ओके, चलो ठीक है, प्लीज़ गाइड मी। चलो देखते हैं। और तो शायद मैंने जैसा कि कहा कि कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। सो थर्ड पार्टी मुझे यही दिख रही है आपके पर्सन और आपके बीच में कि जो यहाँ पे कार्ड्स हैं, कोई तीसरा बंदा या बंदी थी या है अभी भी आपकी लाइफ में, जिनकी वजह से आप दोनों की लाइफ यहाँ पे चेंजेस आए हैं। अचानक से आपके पर्सन और आपके बीच में दूरियां आ गई किसी तीसरे पर्सन के कारण से। और यहाँ पे वही है कि कोई तीसरा जो है ना, यहाँ पे दो बिल्लियों की लड़ाई में होता है ना कि हाँ बंदर फ़ायदा उठा लेता है। सो वही हाल हुआ है, आप दोनों के बीच लड़ाई लगवा करके किसी तीसरे पर्सन ने इसका फ़ायदा उठाया है। सो आपके पर्सन के दिल में उनके लिए ही चल रहा है कि किस तरह से हम दोनों के बीच में सारी चीज़ें हुई हैं, है ना। सो यहाँ पे ये है। और इनके दिल में ये भी चल रहा है कि मतलब अच्छा खासा रिलेशनशिप या फिर अच्छा खासा एक रिश्ता जो शादी तक पहुँच गया था, शादी भी हो गई थी, ठीक है, लेकिन किसी तीसरे के कारण से यहाँ पे डील यहाँ पे कैंसिल हो गई, मतलब कहे तो रिश्ता ख़त्म हो गया, है ना। तो ये है। और इस पर्सन के दिल में चल रहा है कि जो हुआ सो हुआ, उस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो हुआ था सच था झूठ था पता नहीं, बट मुझे अपने रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन को सक्सेस चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया है, ठीक है। इस पर्सन को इस पर्सन के दिल में है कि हाँ आगे बढ़ा जाए इस रिलेशनशिप में, सक्सेस तो मिलना है, ठीक है। ओके, डोर टू रोमांस। यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पर्सन को कोई चांस नहीं देना चाहते थे दोबारा, है ना, या फिर कहे तो अपने से दूर कर रखा था, है ना। आपके पर्सन ने अपने को दूर कर रखा था इस प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स बताते हैं कि अब नहीं, अब आपके पर्सन जो है ना ये रोमांस का दरवाज़ा खोलने वाले हैं। इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं अपना, कहीं ना कहीं ये ध्यान लगाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। सो मुझे ये है। और देखते हैं कार्ड्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। द सिल्वर वाटरफॉल। ओके, प्लीज गाइड मी। सेक्सुअलिटी। ओके, कनेक्शन। वाओ। तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसके अनुसार से मुझे दिखता है कि आपके जो पर्सन है ना, देखो ये आपके पर्सन के दिल में चल रहा है, आपके और इनके रिलेशनशिप के बीच में ये जो दूरियां हैं, या कहे तो ये जो जितनी सारी नेगेटिविटी है इसको ख़त्म करके आगे बढ़ना। क्योंकि यहाँ पे इनको अबंडेंस चाहिए, इनको खुशियाँ चाहिए, आपके साथ आपका साथ चाहिए। ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़े अकेले और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो अकेले, ठीक है। ये दोनों का साथ चाहते हैं, दोनों का संगम होना, है ना।
ये मुझे यही दिखता है कि आपके पर्सन चाहते हैं आप दोनों साथ में हो, और साथ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, उनको डील करो साथ में, ठीक है। यहाँ पे सेक्सुअलिटी, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हो, मतलब कि एक होता है ना कि हाँ रोमांटिक और बहुत ज़्यादा एकदम सेक्सी दिखने वाले पर्सन, है ना, जिसको देख करके कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके पर्सन को। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर बॉडी है, आपकी हर अदा आपके पर्सन को पसंद है। और ये पर्सन का मुझे दिखता है कि ये पर्सन कुछ आगे के, मतलब कि एक स्टेप आगे का सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ये इंटीमेट भी होना चाहते हैं आपके साथ, तो ये इनके दिल में ये भी चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी पिक्स वगैरह ये देख रहे हैं, और जैसे कि होता ना कि हाँ पिक्स वगैरह हम देखते हैं फिर ही हम सोते हैं, अपने पार्टनर का पिक जब तक ना देखे तब तक नींद नहीं आती। तो वही है, वही कार्ड्स मुझे बताते हैं कि हाँ इनको जो है ना वो कनेक्शन फील होता है। आप यहाँ पे कनेक्शन का भी है। सो मुझे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके पर्सन। इनके दिल में यही चल रहा है कि अगर हम दोनों बैलेंस कर लें इस रिलेशनशिप में, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम बैलेंस कर लें, सही तरीके से हैंडल कर लें, तो ये हमारा रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर, काफ़ी आगे जाएगा, ठीक है। सो मुझे कार्ड्स ये बता रहे हैं, ठीक है ना। सो उनके दिल में ये चल रहा है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।